अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा सुल्तान और आज मेरे किचन में बना है बहुत ही मज़ेदार सा प्याज कीमा। और इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। इसमें भुना कुटा धनिया जीरा डाला है मैंने, हरा धनिया हरी मिर्चें। कीमे को मैंने डिश आउट कर दिया है और आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये। प्याज कीमा है तो थोड़ी थोड़ी सी प्याज भी नज़र आनी चाहिए, देख रहे हैं आप ऊपर। ये टमाटर की मैंने स्किन हटा ली थी तो मैंने इसका ये फ्लावर्स बना दिया है, रोज़ फ्लावर्स। मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कैसा बना है ये प्याज कीमा। ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है, बिल्कुल भी ड्राई नहीं है, थोड़ा सा मॉइस्ट होना चाहिए। नान के साथ मैं इसको टेस्ट करूँगी। देखने में तो बहुत मज़े का लग रहा है, बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। पूरी पराठे के साथ खाएंगे, चपाती के साथ तो बस और मज़ा आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही टेस्टी बना है ये। आप लोग भी बहुत ही मज़ेदार सा प्याज कीमा बनाकर ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह सब घर वाले बहुत पसंद करेंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा प्याज कीमा बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए और इसे मैंने किस तरह से बनाया, तो चलें फिर मैं आपको बताती हूँ। तो उसके लिए मैंने ये कीमा लिया है हाफ़ केजी और ये एक दफ़ा मशीन का निकला हुआ है, बहुत ज़्यादा ना मोटा है, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं। इसको मैंने अच्छी तरह वॉश करके छन्नी में रख दिया था। कीमे को पहले मैं मैरिनेट करूँगी। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी। 2 टेबल स्पून दही डालूँगी इसमें। मसाले शामिल करूँगी, 1 टीस्पून नमक, क्वार्टर टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ धनिया और जीरा है। बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है इससे। मिक्स कर देंगे इन तमाम चीज़ों को। तमाम चीज़ें डाल के मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। चलें अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। क्वार्टर कप ऑयल डालूँगी पैन में। 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली, इसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया, ये डालूँगी। प्याज कीमा है तो इसमें प्याज ज़्यादा जाएगी। अब मैं इसको फ्राई करूँगी, प्याज से लाइट गोल्डन कलर करना है। प्याज हमारी लाइट गोल्डन हो गई है। 3 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं, इसकी मैंने स्किन हटा दी है और इसको छोटा-छोटा कट कर लिया, ये डाल दूँगी इसमें। टमाटर को प्याज के साथ मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। हल्की आँच में 5 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर लूँ ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए थोड़े। टमाटर को मैंने 5 मिनट के लिए रखा था सॉफ्ट करने के लिए। सॉफ्ट हो गए टमाटर। ये इस तरह से स्पून से इसको मैश कर दूँगी। अब इसमें कीमा शामिल करूँगी। मैंने मैरिनेट किया था कीमे को और मैंने इसको ज़्यादा देर रखा नहीं है। फ्राई करेंगे इसके साथ। ये देखें कितनी आसानी से बन जाता है। एक दफ़ा कीमे को मैरिनेट कर लें और बस प्याज फ्राई करें, टमाटर डालें और कीमा डाल के पकने के लिए रख दें। इसमें मैं पानी शामिल नहीं करूँगी, टमाटर और दही के पानी में ही गल जाएगा। मिक्स करने के बाद मैं इसको कवर करके रख दूँगी हल्की आँच पे 20 मिनट के लिए। कीमे को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। इसको मैं हल्की आँच में कवर करके रख लूँ 20 मिनट के लिए ताकि अच्छा से गल जाए। 20 मिनट के बाद फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। कीमे को मैंने 20 मिनट के लिए रखा था कवर करके। अब मैं इसको चेक करती हूँ और टमाटर जो नज़र आ रहा है इसको मैं मैश कर दूँगी। देखिए मैंने कोई पानी नहीं डाला था इसमें और ये इसी पानी में गल जाता है आराम से। अब इसका पानी ड्राई करना और इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे, खूब ऑयल वगैरह निकल के आ जाए। 4 से 5 मिनट कीमे की मैंने अच्छी सी भुनाई कर ली है, खूब ऑयल वगैरह निकल के आ गया। देखिए पानी ड्राई हो गया इसका, ऑयल निकल आया इसका। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालूंगी इसमें, फैला के डालेंगे इस तरह। मिक्स कर देंगे इसको। कीमे में गरम मसाला डाल के मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। आँच मैंने बिल्कुल हल्की कर दी है। अब ये प्याज कीमा है तो इसमें आखिर में भी प्याज नज़र आनी चाहिए।
एक छोटी प्याज है, इसको मैंने इस तरह से गोल गोल कट कर लिया है। 2 हरी मिर्चें ली हैं, इनको लंबाई में कट कर लिया है और हरा धनिया है, इसको भी कट कर लिया है। तो अब ये प्याज डालेंगे इसमें। अब इसको मैं दम पे रखूँगी। हरी मिर्चें, हरा धनिया, दस मिनट के लिए मैं इसको कवर करके रख रही हूँ ताकि प्याज भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी और जो कसर होगी कीमे में वो भी पूरी हो जाएगी। हल्की आंच में रख दूँ 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ। 10 मिनट के लिए मैंने कीमे को कवर करके रखा था हल्की आंच में। ये देखिए प्याज भी सॉफ्ट हो गई है। अब मैं इसको मिक्स कर दूंगी और इसमें प्याज नज़र आती है और इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। इसमें भुना कुटा धनिया जीरा डाला है मैंने, हरा धनिया, हरी मिर्चें, बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही है और टेस्ट में तो इसका जवाब ही नहीं है। अब मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। प्याज कीमा तैयार हो गया है, मैं इसको डिश आउट करती हूँ। इस कीमे की खूबसूरती यही है कि इसमें प्याज नज़र आती है। प्याज कीमा है तो थोड़ी प्याज भी नज़र आनी चाहिए इसमें। तो लास्ट में डालते हैं इसी तरह, ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है। 10 मिनट के लिए रखते हैं दम पे इसको। जी, तो ये था हमारा बहुत ही मज़ेदार सा प्याज कीमा। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ये बहुत आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है, जिसे हर कोई बहुत आसानी से अपने घर में बना लेगा। गरम-गरम चपाती के साथ, पराठे के साथ, पूरी पराठे के साथ, नान के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है ये। कीमे को मैंने डिश आउट कर दिया, ऊपर से मैंने इसको गार्निश कर दिया हरे धनिये के साथ और आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ये बहुत ही टेस्टी बना है ये। उम्मीद करती हूँ पहले की रेसिपी की तरह आपको ये वाली रेसिपी भी बहुत पसंद आएगी। कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।